नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में ज्ञानकोश। मनोरंजन भरी दुनिया में साइंस के कुछ ऐसे तथ्य जिसे आपके साथ मिलकर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, ये सवाल बचकाना लगता है। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य की रोशनी के कारण होता है, लेकिन जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो जहां एक तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है, दूसरी तरफ अंधेरा होता है। वैज्ञानिकों को सदियों से ये सवाल परेशान करता रहा है कि अगर ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं, तो पृथ्वी पर रात आखिर काली और अंधेरी क्यों होती है। 19वीं सदी में जानकार मानते थे कि ब्रह्मांड शाश्वत है, इसका कोई छोर नहीं है और वक्त के साथ ये कभी नहीं बदलता। उस वक्त आसमान को एक बड़े चित्रपट के तौर पर देखा जाता था, जहां असंख्य तारे हमेशा चमकते रहते हैं। लंबे वक्त से, शायद जब से धरती बनी तब से ही रात काली ही थी, लेकिन इसके अस्तित्व से जुड़े सवाल 16वीं सदी में पूछे जाने लगे। इन सवालों के संतोषजनक उत्तर मिलने में हालांकि काफी वक्त लगा। उनमें से ही एक खगोल शास्त्रज्ञ विलियमिना फ्लेमिंग है, जिन्होंने कई तारों और खगोलीय घटनाओं को सूचीबद्ध किया। उनका तारों की खोज और योगदान, इसके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। विलियमिना पाटन स्टीवंस फ्लेमिंग 15 मई 1857 21 मई 1911 एक स्कॉटिश खगोल शास्त्री थीं। वह एक एकल मां थी जिसे हार्वर्ड कॉलेज वेधशाला के निदेशक ने तारकीय स्पेक्ट्रा के फोटोग्राफिक वर्गीकरण में मदद करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने सितारों के लिए एक सामान्य पदनाम प्रणाली विकसित करने में मदद की और 10,000 से अधिक सितारों, 59 गैसीय निहारिकाओं, 310 से अधिक परिवर्तनशील सितारों और 10 नोवा और अन्य खगोलीय घटनाओं को सूचीबद्ध किया। खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने वाली कई करियर उपलब्धियों में से फ्लेमिंग को 1888 में हॉर्सहेड नेबुला की खोज के लिए जाना जाता है। विलियमिना पैटन स्टीवंस का जन्म 15 मई 1857 को डंडी, स्कॉटलैंड में मैरी वॉकर और रॉबर्ट स्टीवंस, जो एक नक्काशी और गिल्डर थे, के घर हुआ था और वह 6 बच्चों में से एक थीं। उनकी छोटी बहन जोहाना स्टीवंस भी बाद में हार्वर्ड कॉलेज वेधशाला में काम करेंगी। 14 साल की उम्र में एक छात्र शिक्षक के रूप में शुरुआत। 1877 में उन्होंने डंडी के ही अकाउंटेंट और विधुर जेम्स ऑनर फ्लेमिंग से शादी की। उनका का एक बेटा था, एडवर्ड पी फ्लेमिंग। 1878 में वह और उनके पति बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में चले गए जब वह 21 वर्ष की थीं। अपने पति द्वारा उन्हें और उनके छोटे बेटे को छोड़ने के बाद उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज वेधशाला HCO के निदेशक प्रोफेसर एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग के घर में एक नौकरानी के रूप में काम किया। पिकरिंग की पत्नी एलिजाबेथ ने विलियमिना की सिफारिश की क्योंकि उनके पास संरक्षक और मातृ कलाओं से परे प्रतिभाएं थीं, और 1869 में पिकरिंग ने वेधशाला में अंशकालिक प्रशासनिक कार्य करने के लिए फ्लेमिंग को काम पर रखा। 1881 में पिकरिंग ने औपचारिक रूप से फ्लेमिंग को HCO में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें तारकीय स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करना सिखाया। वह हार्वर्ड कंप्यूटर्स के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गईं, मानव कंप्यूटरों का एक पूर्ण महिला कैडर, जिसे पिकरिंग ने गणितीय वर्गीकरणों की गणना करने और वेधशाला के प्रकाशनों को संपादित करने के लिए नियुक्त किया था। अपने करियर के दौरान फ्लेमिंग ने कुल 59 गैसीय निहारिकाओं, 310 से अधिक परिवर्तनशील सितारों और 10 नोवा की खोज की। माउंट विल्सन वेधशाला 1910 में सौर अनुसंधान में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के चौथे सम्मेलन में फ्लेमिंग मध्य दाहिनी ओर सबसे विशेष रूप से 1888 में फ्लेमिंग ने EC पिकरिंग के भाई खगोल शास्त्री WH पिकरिंग द्वारा बनाई गई दूरबीन फोटोग्रामेट्री प्लेट पर हॉर्सहेड नेबुला की खोज की। उन्होंने चमकीले निहारिका, जिसे बाद में IC 434 के रूप में जाना गया, का वर्णन जेटा ओरियोनिस के 30 मिनट दक्षिण में 5 मिनट व्यास में एक अर्धवृत्ताकार इंडेंटेशन के रूप में किया। बाद के व्यावसायिक प्रकाशनों ने इस खोज का श्रेय फ्लेमिंग को देने में उपेक्षा की। पहले ड्रेयर इंडेक्स कैटलॉग ने योगदानकर्ताओं की सूची से फ्लेमिंग का नाम हटा दिया।
जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड में आकाशीय वस्तुओं की खोज की। पूरे काम का श्रेय केवल पिकरिंग को दिया। हालांकि जब 1908 में दूसरा ड्रेयर इंडेक्स कैटलॉग प्रकाशित हुआ, तब तक एचएसईओ में फ्लेमिंग और उनकी महिला सहकर्मी पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध थे और उन्हें अपनी खोजों के लिए उचित श्रेय मिला था। फ्लेमिंग को पहले सफेद बौने की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और ऐसे ही ज्ञान एक्सप्लोर करने के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को ज्ञान कोश।